गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ घरों में सभी लोग सुरक्षित होंगे और बेहतर तरीके से होंगे, अपनी पढ़ाई को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और हमारी टीम लगभग सभी वीडियो शुरू कर चुकी है। जीएस की भी वीडियो आप लोगों को मिलने शुरू हो गए होंगे। जीएस वाले सर आपको संविधान और इतिहास दोनों पढ़ाएंगे और भूगोल भी शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। हिंदी शुरू हो गई है आप लोगों की, इमरान सर के द्वारा जीएस में हिंदी का पार्ट आप लोगों का शुरू हो गया है। उसके बाद जीएस के सभी पोर्शन शुरू होंगे। जीएस में आप लोगों को जैसे भूगोल है, इतिहास है, संविधान है, मूल विधि है, सभी पार्ट्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। सभी पार्ट्स धीरे धीरे आप लोगों के शुरू किए जाएंगे। अभी आपकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए रीजनिंग, मैथ, हिंदी ये शुरू की जा चुकी हैं। बहुत जल्द आप लोगों को करंट भी मिल रही होगी। वैसे करंट, डेली करंट आप लोगों के पास तक पहुंच रही होगी। अगर नहीं पहुंच रही है, पहली बात तो डेली करंट का अपडेट हो रहा होगा आप लोगों के पास। डेली वाइज करंट की एक पीडीएफ आप लोगों के पास तक पहुंचती होगी। और जिन लोगों ने ग्रुप ये ज्वाइन किया है उनके पास तक अगर नहीं पहुंचती है तो मैं सर को ये सूचना दे दूंगा। आप लोगों के पास जो हमारे चैनल पर डेली पीडीएफ पहुंचती है, डेली करंट डाली जाती है, वो पीडीएफ आप लोगों के पास तक भी पहुंचे और आप लोग उसको जी भर के शेयर करिएगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कथन एवं निष्कर्ष। काय की शुरुआत करेंगे, कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष से शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी का और मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका यार, आपका बड़ा भाई आपके साथ हूँ। जो लोग इस वीडियो पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो पुराने हमारे शेर हैं, जो पुराने हमारे भाई बंधु हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो लोग जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोगों को बुला लीजिए, जोड़ लीजिए जल्दी से। आज एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लॉजिकल रीजनिंग का लॉजिकल रीजनिंग में 3 चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं: तर्क, पूर्व धारणा और निष्कर्ष। तो तर्क हम लोगों ने निपटा लिया है बेटा, पूर्व धारणा हम लोगों ने निपटा लिया है। अब हम लोग बात करेंगे निष्कर्ष की और आशा है कि आप लोगों को तर्क में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कथन तर्क अब आप लोगों से बहुत आसानी से लग रहे होंगे। आपको मैंने ऐसा अप्रोच दिया है कि कथन और तर्क आपका अब जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। अगर 10 पॉइंट्स आपको याद हैं, 10 आपके तर्कस में मैंने 10 बाण दिए हैं, जिससे कथन तर्क का एक एक सवाल आप भेद सकते हैं आसानी से। आपके तर्कस में वो बाण हैं, कथन तर्क का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, हर सवाल को आप भेद सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कथन पूर्व धारणा हम लोगों ने पढ़ा। पूर्व धारणा के भी क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, जैसे चेतावनी है, आदेश है, आग्रह है, विज्ञापन है, इन सब का अनुसरण होता है और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। पीडीएफ आप लोगों के पास क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच रही होगी लगातार। क्वेश्चंस लगाते जाइए। जो क्वेश्चन ना आए सर के पास बस इतना सा कमेंट कर दिया करिए कि सर इस चैप्टर में मुझे ये नंबर का क्वेश्चन नहीं आया। तुरंत आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। नहीं जवाब तुरंत दे पाऊंगा तो मैं जब वीडियो ऑनलाइन लेने आऊँगा आप लोगों की, तब मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए आज हम लोग पता करते हैं कि क्या है ये बला कथन और निष्कर्ष। क्या है ये बला कथन और निष्कर्ष, कैसे इससे निपटा जाएगा। कथन निष्कर्ष पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि निष्कर्ष और पूर्व धारणा में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है
पूर्व धारणा और निष्कर्ष में। तो सबसे पहली बात, एक बात आप लोग गांठ में बांध लीजिए कि पूर्व धारणा निष्कर्ष के रूप में कभी भी सत्य नहीं मानी जाती है, सत्य नहीं मानी जाती है। जो हमारी पूर्व धारणा होगी वो कभी भी निष्कर्ष के रूप में सत्य नहीं मानी जाएगी। पूर्व धारणा निष्कर्ष के रूप में कभी भी सत्य नहीं होगा। पूर्व धारणा निष्कर्ष के रूप में कभी भी सत्य नहीं होगा। इस बात को गांठ में बांध लीजिए सभी लोग। गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी तो शुरुआत है, सुबह है। दिन भर पानी पीते रहिए, अपना इम्यून सिस्टम बनाए रखिए। और इम्यून सिस्टम आपका सही तब होगा जब आप अपने आप को खुश रखेंगे, अंदर से खुश रखेंगे। कोई आपको 4 गाली भी दे जाए तब भी हंसियारे वाला गाली दे गया, ठीक, हंसते रहिए, खुश रहिए। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो चीज़ है वो आपका खुश रहना। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। मच्छर काट रहा है, वाह मच्छर भी काट रहा है, तब भी खुश रहिए। हर हाल में खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए, हैप्पी रहिए, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी सेफ, ठीक है। तो पूर्व धारणा कभी भी निष्कर्ष के रूप में सत्य नहीं होगी। अब सबसे बड़ी बात कि पूर्व धारणा और निष्कर्ष में अंतर क्या होता है। कोई बताएगा मुझे कि पूर्व धारणा और निष्कर्ष में अंतर क्या होता है। पूर्व धारणा और निष्कर्ष में अंतर क्या होता है, जल्दी से बताएं। पूर्व धारणा और निष्कर्ष में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है A, ये लिखा है B और ये लिखा है C। ये बेटा आपका कथन है, ये आपका पूर्व धारणा है, और ये आपका निष्कर्ष है। क्या है? निष्कर्ष। पूर्व धारणा आपको बता चुके हैं, पहले के ज्ञान पर जो निर्धारित होता है, पहले के ज्ञान पर आधारित जो बातें कही जाती हैं वो हमारी पूर्व धारणा होती है। अच्छा, कथन से ही संबंधित निष्कर्ष भी होगा और कथन से ही संबंधित हमारा पूर्व धारणा भी होगा। लेकिन निष्कर्ष से पहले जो बातें कही जाती हैं, रिजल्ट से पहले जो बातें कह दी जाती हैं वो पूर्व धारणा होती हैं, और कथन के बाद जो सामने हमारे आता है वो क्या आता है? निष्कर्ष आता है। जैसे मान लीजिए गन्ने वाला एक गन्ने का जूस निकालने जा रहा है, आपने पहले ही कह दिया कि गन्ने का रस मीठा नहीं होगा। तो गन्ने का रस निकलने से पहले, गन्ना है आपका क्या? कथन। उसके रस निकलने से पहले आपने क्या कह दिया कि वो मीठा नहीं होगा। जो रस निकल के आ रहा है वो क्या है? निष्कर्ष। वो मीठा होगा नहीं होगा ये अलग की बात है। मीठा हो भी सकता है, मीठा नहीं भी हो सकता है, लेकिन पूर्व धारणा को निष्कर्ष के रूप में सत्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कथन से पहले, निष्कर्ष से पहले जो बात कही जाती है वो क्या कहलाती है? पूर्व धारणा, और बाकी हमारा क्या कहलाता है? निष्कर्ष कहलाता है। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात में, बड़े आसानी से आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि पूर्व धारणा और निष्कर्ष में अंतर क्या होता है। पूर्व धारणा और निष्कर्ष में क्या अंतर होता है ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आ गया सभी के समझ में? चलिए, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करनी है। बस ये पॉइंट्स ही याद रखने हैं आपको, निष्कर्ष भी आपका कभी गलत नहीं होगा।
चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपना पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है हम लोगों का कि सत्य निष्कर्ष कथन से संबंधित होना चाहिए और कथन के उद्देश्यों को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। निष्कर्ष तभी सत्य माना जाएगा जब क्या होगा, कथन से संबंधित होगा और कथन जिस उद्देश्य से कहा गया है उस उद्देश्य को अगर हमारा निष्कर्ष पूरा कर रहा है तो वो निष्कर्ष क्या होगा, सत्य होगा। अगर हमारा निष्कर्ष उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है तो वो निष्कर्ष सत्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? तो कथन क्या होना चाहिए, निष्कर्ष क्या होना चाहिए? निष्कर्ष कथन से संबंधित होना चाहिए, कथन से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, कथन में कही गई बात को ही यथार्थ सत्य माना जाना चाहिए एवं निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित होना चाहिए। पहले ही मैंने आपको बताया था कि कथन 100% सत्य होता है। मान लीजिए जैसे कथन में कहा गया विराट कोहली फुटबॉल खेलते हैं, विराट कोहली क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो अब आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि विराट कोहली तो भैया क्रिकेटर हैं। कथन में जो कह दिया जाएगा कथन को 100% सत्य माना जाता है। कथन को सत्य या असत्य हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, कथन को हम लोग सत्य या असत्य बिल्कुल नहीं करेंगे, असत्य गलत या सही नहीं करेंगे। कथन अपने आप में 100% होता है, श्योर होता है, सही होता है। कथन अपने आप में सत्य होता है। अच्छा, कथन में कही गई बात को ही यथार्थ रूप से सत्य माना जाना चाहिए एवं निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथन कुछ और कहना चाह रहा है, निष्कर्ष कुछ और कहना चाह रहा है, तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। जैसे गांव में एक कहावत है, अंधा कहे आग लगी, बहरा कहे पीछे रहो महीन गिर रहा है। ठीक, अंधे ने कहा आग लग गई और बहरे को कुछ और सुनाई दिया, बहरे ने कहा पीछे रहो भैया महीन गिर रहा है, पीछे रहो पीछे रहो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कथन कुछ और कहना चाह रहा है और निष्कर्ष कुछ और कहना चाह रहा है। चलिए, अच्छा दूसरा मैं उन स्टूडेंट्स को समझाना चाहूँगा जो लोग कमेंट करते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, उन लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि दुनिया में 100% कोई नहीं है। दुनिया में 100% बेटा कोई नहीं है। जहाँ आपको शिक्षा मिल रही है वहाँ जहाँ सीख मिल रही है, ज्ञान चाहे छोटे से मिल रहा हो चाहे बड़े से मिल रहा हो, उसको लेने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। पहले ही मैं कह चुका हूँ, आप मुझे अपना छोटा भाई माने, बड़ा भाई माने, मुझे अपना सर माने, मुझे गुरु माने, कुछ भी माने, अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान ले लीजिए। हाँ, ये गारंटी है इस बोर्ड पर ये पेन उठाकर जब हम पढ़ाएंगे, जब हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे तो आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे, इतना वादा है। हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, जवान से कभी कदार कुछ अलग निकल सकता है, क्योंकि मान लीजिए माइंड में हमारे ये भी चल रहा है कि नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या पढ़ाना है, लॉकडाउन लगा है, शाम को सब्जी कैसे खरीदेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कोचिंग में ऐसा आदमी आ गया हो जिसको कोरोना हो गया हो। 50 तरीके की चीज़ें हम लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं। तो हो सकता है कि कोई टीचर बोल रहा हो 40 और लिख रहा हो 42, वो 40 रहा हो लिख 42 गया हो, तो या हो सकता है मैं बोल रहा हूँ कि होना चाहिए और लिख गए धोखे से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप लोग एक एक वर्ड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगर यहाँ हमारे टीचर्स अगर यहाँ खड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ उनमें क्वालिटी होगी, तब अध्ययन एकेडमी हमारे ईमान सर ऐसे ही किसी टीचर्स को पकड़ के नहीं ले आए हैं। किसी न किसी टीचर्स में कोई ना कोई क्वालिटी है। और आप रीजनिंग का शुरुआत से लेके आखिरी तक एक एक वीडियो देख रहे हैं, आज तक मुझे तो नहीं लगा है कि आपको कोई गलत टॉपिक पढ़ाया गया हो। अगर कोई पॉइंट मुझे नहीं आता है, भूल रहे हैं, तो देख लेंगे। जैसे क्वेश्चंस कभी कभार मैं लिख देता हूँ ताकि गलत ना हो। मेन उद्देश्य हम लोगों का ये है कि आपके पास तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। तो भद्दे कमेंट्स बिल्कुल ना करें आप सभी लोग। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हैं छोड़ के, लेकिन हाँ ये वादा है कि जितना अच्छा रीजनिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उतनी अच्छी रीजनिंग
आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। और एक बात लत लगा दूंगा आप लोगों को, जैसे अंग्रेज भारत में आए थे, चाय की लत लगा गए लोगों को, अब चाय के बिना अच्छा ही नहीं लगता है। वैसे ही थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए हमारे साथ, सबको अच्छे से समझ में आएगा। और कोशिश हमारी यही रहती है कि क्लास में चाहे बेवकूफ़ बच्चा हो चाहे होशियार बच्चा हो, हर एक को समझ में उतना ही आना चाहिए। चाहे आप 10वीं बार पढ़ रहे हो वो टॉपिक और चाहे आप पहली बार वो टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको सामान्य रूप से, सभी को सामान्य रूप से वो टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो बिल्कुल भी निर्द्वंद होकर, निश्चिंत होकर आप पढ़ें, आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। तो जब ये 2 पॉइंटों पे चर्चा हो गई हमारी, 2 पॉइंट क्या क्या थे? सत्य निष्कर्ष कथन से संबंधित होना चाहिए और उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा हो तो वो हमारा क्या होगा? सत्य होगा। तीसरा पॉइंट, निष्कर्ष कथन से स्पष्ट रूप से संबंधित होना चाहिए। स्पष्ट रूप से संबंधित होना चाहिए, ऐसा नहीं है अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। वही बात कथन कुछ और कह रहा है, निष्कर्ष कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा, संवैधानिक आधार, संवैधानिक जितने भी आधार हैं, संविधान के तहत अगर निष्कर्ष में कोई बात कही गई है तो वो सही होगा। वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक खोजों के बारे में दिया गया है। प्रचलित विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो चल रही है, और सरकार द्वारा जारी सत्य आंकड़े, सरकार द्वारा जो जारी आंकड़े हैं वो पर आधारित निष्कर्ष हमेशा सत्य होंगे, चाहे संवैधानिक आधार हो। कथन तर्क हमने आपको पढ़ाया था, संविधान एवं भारतीय, प्रचलित भारतीय संविधान एवं भारतीय कानूनों से विरोध रखने वाले तर्क हमेशा क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रचलित भारतीय कानून, प्रचलित विधि व्यवस्था, संवैधानिक आधार से संबंधित अगर तर्क हैं तो क्या होंगे? सत्य होंगे। सॉरी, निष्कर्ष हैं तो क्या होंगे? सत्य होंगे। अब देखिए, दिमाग में चल रहा था कि निष्कर्ष बोलना है, लेकिन मुंह से अचानक से तर्क निकल गया, तो इसमें बहुत बड़ा कोई पत्थर नहीं गिर गया, बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं गिर गया है। इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर हम निष्कर्ष पढ़ रहे हैं तो हाँ निष्कर्ष ही होगा, सर से धोखे से मुंह से तर्क निकल गया। जैसे उस दिन एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर 2 नहीं 3 पॉइंट हुए। अरे 2 बोल दिया तो कौन सा जुल्म हो गया मेरे भाई? 2 की जगह 3 कर लो आप। चलिए, तो संवैधानिक आधार, वैज्ञानिक खोज, प्रचलित विधि व्यवस्था और सरकार द्वारा जारी सत्य आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष हमेशा क्या होंगे? सत्य होंगे। आंकड़े कैसे होने चाहिए? सत्य होने चाहिए और सरकार के द्वारा दिए होने चाहिए। ये 4 पॉइंट हो गए। चारों पॉइंट समझ में आ गए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी समस्या के 2 पहलू होते हैं। हर समस्या के, जैसे कहा जाता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू आपको दिखाई देता है और दूसरा पहलू आपको नहीं दिखाई देता है। एक समय में एक ही पहलू दिखाई देता है। जैसे जब हेड टेल किया जाता है तो आपको एक साथ हेड और टेल दोनों नहीं दिखाई देंगे, एक ही पहलू दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से किसी भी समस्या के 2 पहलू होते हैं। हर समस्या के 2 पहलू होते हैं। यदि उस समस्या का एक पहलू कथन में दिया है और दूसरा निष्कर्ष में दिया है तो निष्कर्ष के रूप में वो क्या माना जाएगा? सत्य माना जाएगा। आगे बात समझ में? किसी भी समस्या के 2 पहलू होंगे, एक पहलू अगर कथन में दिया गया है, दूसरा पहलू निष्कर्ष के रूप में अगर दिया गया है, तो ऐसे निष्कर्ष हमारे क्या माने जाते हैं? सत्य माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? सत्य माने जाते हैं। छठा, यदि कथन में सलाह दी जाए, क्या दिया जाए? सलाह दी जाए, परिणाम दिया जाए, निदान दिया जाए, किसी समस्या का निदान दिया जाए, प्रचार या विज्ञापन दिया जाए और निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित है और उसके मूल उद्देश्य को पूरा करता है, तो निष्कर्ष क्या होगा? सत्य होगा। निष्कर्ष क्या माना जाएगा? सत्य माना जाएगा। कथन में सलाह दी जाए, किसी को सलाह दी जाए, परिणाम दिया जाए किसी चीज का, निदान दिया जाए किसी चीज का, प्रचार दिया जाए किसी चीज का, विज्ञापन दिया जाए किसी चीज का और निष्कर्ष
उससे सीधा संबंधित हो। यहाँ कथन नहीं, यहाँ लिख लीजिए पूर्व धारणा। यहाँ क्या लिख लीजिए? पूर्व धारणा। यदि पूर्व धारणा में, देखिए गलत होगा तब भी हम आप लोगों का सही करा देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप शहर की एक विश्वसनीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको मैंने शुरुआत से, पहले वीडियो में मैंने आपको कहा था 2 चीजें मुझे बस आपसे चाहिए, एक आपका धैर्य और दूसरा आपका स्नेह, प्यार, क्योंकि आप ही हमारी सब कुछ हैं। आप ही हमारी टीम अध्ययन एकेडमी को, हमारे अध्ययन एकेडमी परिवार को बड़ा बनाएंगे, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे शेरनियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग दिन रात टीम अध्ययन एकेडमी को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सहारा दिख रहा है, लोग जोड़ रहे हैं। ऐसे ही आप लोग अपना स्नेह और प्यार बनाए रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और विश्वास दिलाता हूँ आप एक बेहतर टीम से पढ़ रहे हैं। आप ये मान के पढ़िए कि आप सबसे बेहतर टीम से पढ़ रहे हैं, और ऐसा अभी तक आपको नहीं लगा होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको अध्ययन एकेडमी पर नहीं मिला। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन से मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से मतलब रखना चाहिए। चलिए, तो सलाह हो, परिणाम हो, निदान हो, प्रचार हो, विज्ञापन हो, ये सब दिया गया हो, तो निष्कर्ष के रूप में ये सब क्या होता है? सत्य माना जाता है। ये सब निष्कर्ष के रूप में क्या माना जाएगा? सत्य माना जाएगा। इस चीज का आप सभी लोगों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। बस यहाँ पर क्या कर लीजिए? पूर्व धारणा कर लीजिए, पूर्व धारणा। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। किसी भी समस्या के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू अगर कथन में दिया गया है तो दूसरा पहलू अगर निष्कर्ष में है तो वो निष्कर्ष सत्य माना जाएगा। दूसरा, किसी भी कथन में सलाह दी जाए, विज्ञापन दिया जाए, प्रचार दिया जाए, प्रसार दिया जाए, निदान दिया जाए, तो निष्कर्ष और निष्कर्ष से सीधा संबंध हो और उसका उद्देश्य भी पूरा कर रहा हो, तो वो निष्कर्ष हमारे क्या होंगे? वो निष्कर्ष क्या होंगे? हमारे सत्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए 6 पॉइंट हो गए हैं। 2 पॉइंट बच्चों आप लोगों को और याद रखने हैं बस। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। सॉरी, जाओ, आ जाओ बेटा। 7, ये आ गया आपका 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या कह रहा है? कथन और कारण। कथन और कारण नहीं बेटा, प्रभाव और कारण। यदि कारण कथन के रूप में दिया जाए और उसका प्रभाव निष्कर्ष के रूप में दिया जाए, और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, पूरक होने चाहिए, तो ऐसे निष्कर्ष क्या होंगे? सही होंगे। जैसे आज सुबह बारिश हुई, आज सुबह बारिश हुई, कथन कहा गया है। शहर में चारों तरफ जल भराव है, शहर में चारों तरफ जल भराव है, तो अमूमन से आपको पता है बारिश हुई क्या है? कारण। उस कारण से उसका प्रभाव क्या आया? जल भराव हो गया है, वाटर लॉगिंग हो गया है। हर तरफ वाटर लॉगिंग हो गया है, जल भराव हो गया है, गड्ढे नाले सब उफना चले हैं, पानी भर गया है चारों तरफ। तो आपको यह अमूमन सी बात पता है कि जब बारिश होगी तो क्या होगा? उसका प्रभाव क्या होगा? शहर में गड्ढों में पानी भर जाएगा, चारों तरफ पानी पानी आपको दिखाई देगा। तो कथन में कारण दिया हो और प्रभाव दिया हो निष्कर्ष में, तो ऐसे प्रभाव और निष्कर्ष क्या माने जाते हैं? सही माने जाते हैं। तो प्रभाव और कारण, ये चीज समझ में आ गई?
कारण दिया हो किसमें, कथन में, और प्रभाव दिया हो किसमें, प्रभाव किसमें दिया हो, निष्कर्ष में। आठवां और लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, आठवां और लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, किसी भी निष्कर्ष में केवल बस यही एकमात्र जैसे शब्द जुड़ जाएं तो किसी भी निष्कर्ष में केवल बस यही एकमात्र जैसे शब्द जुड़ जाएं तो निष्कर्ष असत्य होता है, असत्य होगा। केवल बस यही एकमात्र जैसे शब्द अगर किसी भी निष्कर्ष में जुड़े होंगे सॉरी, तो वो निष्कर्ष क्या होगा, असत्य होगा। तो 8 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, बस ये 8 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। कथन एवं निष्कर्ष आपका जिंदगी में गलत नहीं होगा, वादा है मेरा आपसे। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, चलिए सभी पॉइंट्सों का तुरंत रिवीजन करते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या था, निष्कर्ष कथन से संबंधित होना चाहिए, कथन के उद्देश्य को पूर्ण कर रहा हो तो ऐसे निष्कर्ष क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। सही वाले छांट लेते हैं, गलत अपने आप आ जाएंगे। दूसरा, कथन में कही गई बात को ही यथार्थ सत्य माना जाना चाहिए एवं निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित होना चाहिए। निष्कर्ष उससे क्या होना चाहिए, सीधा संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट था निष्कर्ष कथन से, स्टेटमेंट से स्पष्ट रूप से संबंधित होना चाहिए। निष्कर्ष कथन से संबंधित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कथन कुछ और कहना चाह रहा है और निष्कर्ष कुछ और कहना चाह रहा है। चौथा, संवैधानिक आधार, वैज्ञानिक खोज, प्रचलित विधि व्यवस्था, सरकार द्वारा जारी सत्य आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष हमेशा सत्य होते हैं। संवैधानिक आधार हो, प्रचलित भारतीय कानून हो, भारतीय संविधान हो, वैज्ञानिक खोज हो और सरकार द्वारा जारी आंकड़े हो, इन पर आधारित जितने भी निष्कर्ष होंगे वो हमेशा कैसे माने जाते हैं, सत्य माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, तो किसी भी समस्या के दो पहलू होते हैं, एक कथन में दिया गया हो और दूसरा अगर निष्कर्ष में दिया गया हो तो ऐसा निष्कर्ष क्या माना जाएगा, सत्य माना जाएगा। यदि पूर्व धारणा में सलाह दी जाए, परिणाम दिया जाए, निदान दिया जाए, प्रचार दिया जाए, विज्ञापन दिया जाए और निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित हो और उसके उद्देश्य को पूरा कर रहा हो तो ऐसे निष्कर्ष भी क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हम लोगों का, कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव, का से कारण, का से कथन याद रखना। कारण आपको किस में दिया जाएगा, कथन में दिया जाएगा और प्रभाव आपको किस में दिया जाएगा, निष्कर्ष में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा, निष्कर्ष में दिया जाएगा। तो कारण और प्रभाव और ये एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अगर ऐसा है किसी भी क्वेश्चन में तो वो निष्कर्ष भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। अगर किसी भी निष्कर्ष में केवल लग जाए, बस यही एक लग जाए, यही एक मात्र लग जाए, जैसे शब्द जुड़ जाए तो निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हमारा असत्य होगा, सत्य नहीं होगा। इन चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। कथन एवं निष्कर्ष से आपको निजात मिल जाएगा। अब मैंने आपके तर्कस में कथन एवं निष्कर्ष के भी वो तीर डाल दिए हैं जिससे आप कथन एवं निष्कर्ष का कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। अब मैंने आपको इन तीनों चैप्टर का अर्जुन बना दिया है।
कोई भी आपको इन तीनों चैप्टर की धनुर्धराई में हरा नहीं सकता है। आराम से आप धनुष चलाइए, ढेर सारे तीर मैंने आपको दे दिए हैं मेरे योद्धाओं, जाओ लड़ो जाके। चलिए लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे सभी चैप्टर्स के प्रैक्टिस हुए इसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप लोगों से यही विनती है, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घरों में बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, उनका भी आपको ध्यान रखना है। खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।